चलिए, so in the last session we discussed about the central Islamic location and land. Here we have a map, and now see what I'm going to tell you about the rise of Islam. कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पूरा लैंड जो है वो अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है. सो दिस लैंड इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला. ये सबको पता है? सऊदी अरेबिया इसी को कहते हैं ना. मैप पता है कि नहीं पता है? कभी देखा वर्ल्ड मैप? जरूर अपने पास रखो, एटलस रखो, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, ताकि आप कम से कम लोकेशंस जान सको. और जब भी हिस्ट्री पढ़ना बेटा, मैं एक आपको सलाह दे दूं, बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा आप करते हो तो फिर यकीन मानो कि आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगेगी. Whenever you study history, study with maps. ठीक है? आप जब भी पढ़ो मैप्स के साथ पढ़ो, बिना मैप के बिल्कुल मत पढ़ो. उसमें जितने प्लेसेस आए, कहीं भी आए, आप फट से उसको मैप में पहले ढूंढो, टिक करो, उसके बाद फिर आगे की लाइन पढ़ो. इससे क्या होगा, आपको पूरी दुनिया की ज्योग्राफी भी पता हो जाएगी, और साथ में वो चीजें फिर आपके दिमाग में बैठने लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा पिक्चर चल रहा है. सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू डू. प्लीज सभी लोग, बेहतर होगा, अब बहुत आसान तरीके हैं इसके. मार्केट में मैप मिलता है, आप एक मैप ले आओ, अपने स्टडी टेबल पे उसको पेस्ट कर दो. तो जब भी आप किताब खोल करके बैठ रहे हो और कोई प्लेस का स्थान आ रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि केवल आप हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में आपको बहुत मिलेगा, ज्योग्राफी में मिलेगा, लेकिन कहीं भी, इवन पॉलिटिकल साइंस में मिल रहा है, इवन किसी भी सब्जेक्ट में आपको जगह कोई भी आ गई, प्लेस आ गया उसमें कि जिनोवा में ये कोई वार्ता हुई, कोई संधि हुई, कोई सम्मेलन हुआ, तो फट से आप मैप में ढूंढो ये जिनेवा है कहां, और उसको एक बार देख लो कि हाँ ये यहाँ पे है. ओके, ठीक है. ये आपको बहुत जल्दी से चीजों को समझाने में बड़ी मदद करेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस सर. हाँ प्लीज जरूर करना. ये जान लो, 100 रुपए में तुम्हें सारी विद्या आ जाएगी. ये सबसे आसान तरीका है जानने का. चलिए, तो अब हम अरेबिया की बात कर लेते हैं. तो अरेबिया में ये मक्का है और ये मदीना है. पिछली बार हम लोगों ने बात करा था कि 570 में, कौन से टाइम में यहाँ पर मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, तो उनका ईयर याद कर लो. 570 एडी में, मतलब एडी चल रहा है, बीसी नहीं चल रहा है. और यहाँ पर इन्होंने 40 साल गुजारे. 610 में इन्हें थोड़ा सा इल्हाम हुआ. किस टाइम पे? 610. 610 में इन्हें कुछ एक मतलब आभास हुआ, ईश्वरीय आभास होने शुरू हुआ. और इन्हें जब ये तपस्या कर रहे थे, जब ये साधना में थे, वो उस केव में, इसका नाम था हीरा, तो उस केव में इनको वो ज्ञान मिलना शुरू हुआ. वहां पर जिब्राइल आकर के इनके कान में बताता है कि यू हैव बीन चोजन बाय गॉड. अल्लाह ने आपको चुना हुआ है. क्या चुना है आपको? संदेशवाहक. आपको चुना है अब जो है पैगंबर. पैगंबर मतलब समझते हो? पैगाम देने वाला. पैगाम माने संदेश. सो समवन, मैसेज. सो यू हैव बीन चोजन बाय गॉड एज मैसेंजर ऑफ गॉड. तो अब आपको ईश्वर के द्वारा दी हुई इस जिम्मेदारी को उठाना है और उसका संदेश लोगों तक सुनाना है. मोहम्मद साहब पहले तो बहुत डरे, लेकिन बाद में उन्हें जब खुद एक कॉन्फिडेंस आने लगा, और होता है ना किसी किसी को जब ईश्वरी चीज मिलती है तो एक बार बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास वो ताकत थी कि लोग उनसे तुरंत कन्विंस हो जाया करते थे. सबसे पहले तो उनकी पत्नी खादिजा, जो किसी जमाने में मालकिन थी, वो इनसे प्रभावित होती है और वो इनके धर्म को कबूल कर लेती है, इस्लाम को कबूल कर लेती है. और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इनका वो भाई अली वो आता है. ऐसे करके इनके कई सारे दोस्त भी इनके साथ जुड़ जाते हैं. इन्हीं का एक दोस्त अबू बकर था, वो इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इनके साथ वो जुड़ा तो जुड़ा, साथ में अपनी लड़की का विवाह तक इनसे कर दिया. अब आप सोचो कि वो दोस्त था अबू बकर, वो मोहम्मद साहब का दोस्त था, तो जाहिर सी बात है कि उतनी ही उम्र का था.
दोस्त था तो लगभग साल 2 साल चाहे बड़ा छोटा होगा, और उसने अपनी लड़की का विवाह मोहम्मद साहब से कर दिया। मतलब मोहम्मद साहब की भी वो लड़की जैसी ही थी ऑलमोस्ट, आयशा, बहुत छोटी उम्र थी उसकी। मोहम्मद साहब ऑलरेडी 50+ हो चुके थे, और उसकी उम्र ऑलमोस्ट ये कोई 18, 20, 22 साल के आसपास की रही होगी तब। देन दे गॉट मैरिड। तो सब, मतलब दूसरी शादी की है? हाँ, दूसरी नहीं, कुल अच्छा 14 शादी करे थे। 13-14 शादियां अच्छा। हुई थी, तो उसमें से ये आखिरी वाली थी। तो ये तो आलम था वहां पे। अच्छा, अब आप सोचोगे कि वहां पर बहु पत्नी, जिसको हम कहते हैं कि एक व्यक्ति कई कई सारी शादियां कर लेता था, या इस्लाम में भी ऐसा कहा गया है, आगे चल करके जो लॉ बुक्स हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, 4 शादियों तक जायज माना जाएगा, या इस तरह की चीजें आपने सुना होगा। तो आपको लगता है ये क्या पागलपंथी है, ऐसा क्यों होता था? तो बेटा इसमें कोई पागलपंथी नहीं है, ये एक्चुअली समय की जरूरत थी उस दौर की। कैसे जरूरत थी? अब आप अरेबिया के कंडीशन समझो कि वहां पे छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, हमेशा उनमें लड़ाइयां होती थी। लड़ाइयां कभी औरतें तो लड़ने जाएंगी नहीं, कौन जाता था लड़ने? पुरुष जाया करते थे, मेल्स जाया करते थे। तो लड़ाइयों में हजारों की संख्या में मेल्स की मौत हुआ करती थी। तो मेल्स की जनसंख्या अरेबिया में कम होने लगी थी, और फीमेल्स की बहुत ज्यादा हो गई थी। लड़कियां ज्यादा हो गई थी, लड़के कम हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, अगर लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़के कम होंगे, तो फिर शादियां कैसी होंगी? या तो फिर शादियां ही नहीं होंगी, और शादियां अगर करनी है तो एक एक लड़के से 3-3, 4-4 तो करनी पड़ेंगी। तो ये होता था। दूसरी बात, विधवा विवाह बहुत ज्यादा होते थे, मतलब अक्सर करके, क्योंकि वहां विधवाओं की तो संख्या ही बढ़ रही थी हमेशा। अक्सर करके लड़ाइयों में पति मार दिए जाते थे तो विधवा हो जाती थी, फिर उनकी शादियां कौन करे? तो विधवाओं से शादी करना एक सवाब का काम बन गया, वहां पे बहुत सारे लोग करते थे। सो दिस इज ऑल, वो वहां की कंडीशन थी, पैथेटिक कंडीशन थी। तो आई हिंदुस्तान में जाति प्रथा आई। अब आप सोचोगे जाति प्रथा तो बड़ी गंदी प्रथा है, भेदभाव करता है, जो है वो क्यों आई? नहीं, उसका उस जमाने में रीजन था, आज नहीं है। उस जमाने में बहुत लॉजिक था, बहुत बड़ा लॉजिक था। दरअसल आर्य जो है वो यहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, और बहुत सारी विदेशी जातियां आनी शुरू हो गई। पहले नहीं था जाति प्रथा शुरू शुरू में, लेकिन जब यहाँ पर विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हुआ, शक आए, हूण आए, सीथियन आए, पार्थियन आए, कुषाण आए, अब ये सारे लोग अटैक कर रहे हैं। अटैक करने के बाद ये हिंदुस्तान में आकर के बस जा रहे हैं। अब इसके बाद ये नतीजा होने लगा कि आर्यों ने ये सोचा कि अगर हम अपनी जाति को बचा के नहीं रखेंगे, प्योरिटी नहीं रखेंगे कि हम अपनी ही जाति में शादी करें, दूसरे के पास ना जाएं, अगर ये नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी तो जाति खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर हम इंटर मैरिजेस करने शुरू करें, इंटर कास्ट और इंटर वर्ण में मैरिजेस शुरू कर दिए, तो फिर हमारा जो अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस, वही खत्म हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे। तो हमारी मजबूरी है ऐसा करना। तो उन्होंने फिर ये फिक्स कर दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही, क्षत्रिय क्षत्रिय में भी, और जाति वर्ण व्यवस्था बनेगी, और वर्ण से बाहर शादी करने वाले को जाति से भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रूल्स बनने लगे। तो वो उस जमाने की नीड थी, तो हुई। सती प्रथा बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं होती थी, ये बहुत बाद में आई हुई प्रथा है। और ये सती प्रथा तब आनी शुरू हुई जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण होने लगे। अब ये विदेशी आक्रमणों में होता क्या था कि लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते थे, स्त्रियों पे सबसे ज्यादा खतरा होता था, उठा ले जाते थे। तो ये हुआ कि भाई जिनके पति नहीं है, जिनके सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, जिनके परवरिश का कोई साधन नहीं है, ऐसे पत्नियों को फिर पति के साथ मर जाना बेहतर है। तो ये प्रथा शुरू हुई। अच्छा, इसमें भी ये सिंबॉलिक प्रथा थी, जबरदस्ती वाली प्रथा कोई नहीं थी। सिंबॉलिक मतलब नियम सती प्रथा का जो होता था वो ये होता था कि पति के मरने के बाद जब चिता सजाई जाती थी, तो पत्नी उस चिता पे जाकर के थोड़ी देर के लिए लेट जाती थी, फिर उठ जाती थी, और तब पति को जलाया जाता था। मतलब सती का एक सिंबॉलिक रूप था। आज भी ऐसे होते हैं ना, सिंबॉलिक तरीके से बहुत सारी पूजा होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सिंबॉलिक शादियां तक होती हैं। कोई कोई मांगलिक होता है, कोई इस तरह का होता है, तो पेड़ से शादी करा देते हैं उसकी। तो पेड़ से कौन सी शादी होगी भाई? लेकिन एक सिंबॉलिक होता है ना, उसी के फेरे वेरे लगवा देते हैं, और हो गया भाई, अब तुम्हारा केले से शादी हो गई, तुम्हारी पेड़ से शादी हो गई, पीपल से हो गई, ऐसे करा लेते हैं। तो सोचो, ये सारे सिंबॉलिक्स थे। सर सर अगर ये सारे सिंबॉलिक थे तो फिर मतलब इनके लिए इतना रिवॉल्यूशन क्यों हुआ?
हाँ, ये शुरू में सिंबॉलिक थे, लेकिन बाद में इसी की जबरदस्ती करने लगे। अब जैसे यही है कि सिंबॉलिक तरीके से पेड़ से शादी हो जाए और उसके बाद फिर उससे कोई शादी ना करे कि चल पेड़ के साथ रहे, तो ये तो फिर मतलब जघन्य अपराध जैसा हो गया। ये एक चीज होने लगा। दूसरा, क्षत्रियों में खास करके ये दिक्कत आई, राजस्थान वाली जो इलाके हुआ करते थे इनके साथ। इनके साथ का क्या इलाका हुआ, ये जो है वो एक लिंग को माना करते थे और बड़े शूरवीर थे, युद्ध से वापस नहीं आते, मतलब युद्ध लड़ना इनका शौक था। और ये इनकी ताकत भी थी और कमजोरी भी थी, खास करके राजस्थान गुजरात वाले इलाके में, जहां पर ये जो है राजपूत थे। राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी युद्ध प्रियता थी। युद्ध इनका इतना बड़ा शौक था कि बिना मतलब के भी लड़ते रहते थे। ये इनकी कमजोरी थी। ये आपस में भी लड़ जाते थे, ये इनकी कमजोरी थी। लेकिन युद्ध में बड़े बहादुर होते थे, वीर होते थे, ये इनकी ताकत भी थी। ये इनकी ही ताकत थी जो उन्होंने बहुत सालों तक जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों को रोके रखा। लेकिन आपस में भी लड़ते थे, इस वजह से वो बहुत दिनों तक रोक नहीं पाए और आपसी फूट का फायदा लोगों ने उठा लिया। अब ये युद्धों में जाया करते थे और फिर युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तो होता ये था, इन्होंने एक परंपरा बना ली कि पहले ये अपनी स्त्रियों को मार के जाते थे, युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। तो अब चूंकि युद्ध में जाएंगे, वीरता कैसे दिखाएंगे? अब समस्या वहां पर ये आती थी कि जब सामने से जो है लड़ाई हो रही है और हम लड़ने के लिए वहां पे गए हैं, तो लोगों को अक्सर करके अपने परिवार की चिंता होने लगती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये सारी दिक्कतें आएगी। तो मैं लड़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करूंगा, मैं जान बचा के भागूंगा कि अगर मैं बचा रहा तो परिवार मेरा बच जाएगा, वरना तो दिक्कत है। तो ये परिवार की तरफ ध्यान ही ना जाए, इसलिए ये परिवार को पहले ही मार के आ जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये स्त्रियों को मार करके तब लड़ने जाते थे कि पता नहीं हम लौट के आएंगे भी कि नहीं आएंगे, इसको मारो। और या उसके बाद दूसरा तरीका ये अपनाया गया कि स्त्रियों को जो है कह दिया गया कि भाई तुम लोग तैयार रहना, अगर हमारे मौत की खबर आई तो तुम खुद अपने प्राण दे देना। तो वो जौहर की प्रथा शुरू हुई स्त्रियों में खास करके। और ये विदेशी आक्रमणों के बाद से ही शुरू हुई है ज्यादातर, उसके पहले नहीं थी प्रथा ये भाई। ये सारी गंदी प्रथाएं वो सब मेडिवल एज में आई हैं। इसके पहले ना तो विधवा विवाह पे कोई रोक था, बड़ी सारी विधवाओं के विवाह भी हिंदुस्तान में होते थे। और ना ही एक विवाह दो विवाह पे कोई प्रतिबंध था। हमारे यहाँ भी दो दो तीन तीन विवाह हुए हैं, इसके बड़े सारे प्रमाण है रामायण में, महाभारत में, हर जगह पे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र का भी कोई बहुत दिक्कत नहीं था। ज्ञान की पूजा होती थी, वो अलग बात है। और शूद्र नीचे होते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं था, ये बाद में किया गया भाई, मेडिवल एज में किया गया है, गुप्तों के बाद से किया गया है, स्मृतियों के बाद से किया गया। वैदिक एज में थोड़ा था ऐसा कुछ। ये सब की सब बनावटी चीजें हैं और बाद में आई हुई चीजें। हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसा नहीं मानता। आपको पता है, आप जान के आश्चर्य होगा आपको, हु वाज वाल्मीकि? वाल्मीकि स्वयं एक दलित व्यक्ति थे। हाँ, ऋषि च्यवन के पुत्र थे वाल्मीकि। और देखो च्यवन भी, वो भी जो है ब्राह्मण कास्ट से नहीं थे, बहुत बड़े वैद्य थे। और आज उन्हें महर्षि कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, जिन्होंने एक ऐसी औषधि बनाई जिससे व्यक्ति जल्दी बुढ़ा नहीं होता था। उनके टाइम में वो कोई खा ले उनकी औषधि तो हमेशा युवा रहता था। आज उसी की नकल करके उन्हीं के नाम पर उन्हीं की बनाई हुई औषधि का थोड़ा बहुत लोग आयुर्वेद में जानते हैं, तो उन्होंने बनाया हुआ है उनका प्राश, जिसको हम कहते हैं च्यवन प्राश। तो वो च्यवन ऋषि ने बनाया था सबसे पहले। और आज तो झंडू भी च्यवनप्राश आ रहा है। तो इस तरीके से वो बड़े ऋषि थे। च्यवन का पुत्र जो है वो वाल्मीकि, जिसने रामायण लिखी, ही वॉज ऑल्सो नॉट अ ब्राह्मण, लेकिन विद्वान आदमी थे। तो ऐसा नहीं था कि विद्या जरूरी थी कि केवल ब्राह्मण तक रहेगी। दूसरी बड़ी बात कि वर्ण चेंज होते थे। कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, वैश्य क्षत्रिय बन सकता था, ये बन सकता था, ये बिल्कुल चेंजेबल था। तरीका क्या था? क्योंकि इसमें अंतर होते थे कि भाई जो पढ़ेगा पढ़ाएगा वो ब्राह्मण होगा, जो है युद्ध करेगा, राज्य करेगा, वो क्षत्रिय होगा। तो ये कर्म के आधार पे थे। अगर कोई जा करके अपना कर्म चेंज कर ले, यानी जा करके बहुत सारे वेदों का अध्ययन कर ले और फिर ब्राह्मणत्व करने लगे, तो वो ब्राह्मण हो जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विश्वामित्र का नाम सुना है आपने? वो क्षत्रिय थे लेकिन वो ब्राह्मण बन गए सिर्फ विद्या प्राप्त करके। इंद्र इंद्र ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय बन गए, राजा का रोल करने लगे।
तो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय सब चलता था। ये बाद में रिजिडिटी आई है जब फॉरेनर्स के अटैक होने शुरू हुए हैं और उसके बाद तमाम तरह की कुरीतियां आ गई। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारे हिंदू समाज में बहुत पहले से थी। सती प्रथा भी कोई ऐसी प्रथा नहीं थी, वो सब सिंबॉलिक चीजें हुआ करती थी उसमें, लेकिन आगे चल करके इसको बड़ा रिजिड कर दिया गया। और उसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि युद्धों में मेल्स मारे जाया करते थे, उनके बाद उनकी पत्नियों का संरक्षण करने वाला कोई नहीं होता, देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, जो है परिवार में भी उन्हें बहुत सम्मान नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी उनकी होती नहीं थी कोई, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनका विवाह हो नहीं सकता था, विधवा विवाह वो नहीं होता था समाज में। तो विवाह हो नहीं पा रहा है, संरक्षक कोई है नहीं, प्रॉपर्टी में उनके राइट्स नहीं है। अब आप सोचो कि प्रॉपर्टी राइट्स का क्या स्थिति होता था। प्रॉपर्टी राइट्स की स्थिति ये होती थी कि पिता की प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का अधिकार होगा, पुत्रियों का होगा नहीं। हालांकि उसके पीछे भी लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जो संपत्ति होती थी वो पूरे परिवार की मानी जाती थी, ठीक है, और परिवार का अपना एक गोत्र होता था। शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता था। जाहिर सी बात है, लड़की का अगर गोत्र बदल गया तो मतलब खानदान, कुल, परिवार सब बदल गया। और जब सब बदल गया तो प्रॉपर्टी तो परिवार की है। जब तुम परिवार का हिस्सा ही नहीं रह गई तो प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे? तो ये गुणागणित चल रही थी, वो लॉजिकली था, ऐसा नहीं था। और दूसरी बात, उसे जिस खानदान में डाला गया है, यानी जिस गोत्र में उसका शादी हुआ है, उस गोत्र में उसका फिर अधिकार हो भी जाता था पति की संपत्ति में। तो एक तरफ से छूट रहा था, दूसरे साइड में मिल रहा था। नुकसान उसमें भी कोई नहीं था क्योंकि अनुलोम विवाह होते थे। इसका मतलब हुआ कि लड़की का विवाह हमेशा अपने से ऊंचे खानदान में होगा। इसका मतलब जिस खानदान में तुम थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी कम थी, अब तुम्हें ज्यादा बड़े खानदान में शादी कर दिया गया, तुम्हारी प्रॉपर्टी वैसे ही बढ़ गई, तुम्हें क्यों लेना इधर? तो वो लॉजिकल था। लेकिन हाँ, अब उसके बाद होता ये था कि अगर उनके पति मार दिए गए तो पति का ही तो संपत्ति खत्म हो गया, फिर लड़की का कोई अधिकार नहीं। घर वाले उसकी देखभाल नहीं कर पाते थे ठीक से, वो एक और दिक्कत थी। विधवाओं का विवाह नहीं होता था, पूरी बड़ी सी जिंदगी उन्हें ऐसे गुजारनी पड़ती थी, तो मर जाना उनके लिए श्रेयस्कर था। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी। तो इस वजह से ये सती प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी। और एक टाइम तो ऐसा आया कि जबरदस्ती भी सती कराया जाने लगा। कई कई इच्छा से करती थी, ये भी बात सही है। अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन उनके पास एप्लीकेशन आने लगे, कई सारी महिलाएं वो जानबूझ करके सती हो रही थी, वो रोक नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है कि वो एक दौर था ऐसा जिसमें वो चल पड़ा था। तो हर कानून समाज के हिसाब से होता है। सो दिस इज व्हाट दैट आई इंटेंडेड टू टेल यू। तो यहाँ की क्या समाज जो है अलाउ करता था कि मल्टीपल मैरिजेस हों, जिनको हम कहते हैं पॉलीगैमी, वो होती थी। इसके बाद होता क्या है कि 617-18 तक तो मोहम्मद साहब ने अपनी बातें रखनी शुरू करने में 610 से लेकर 7-8 साल उन्होंने मक्का में अपनी बात लोगों को बताई, उनके बड़े फॉलोअर हो गए। लेकिन मक्का के लोग उनसे बहुत जलन रखते थे, खास करके वो पुजारी वर्ग जो कि मूर्ति की पूजा करता था, ठीक है, जो वहां के पॉलिथिस्टिक लोग थे, आइडल वर्शिप करते थे, वो सारे लोग बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि मोहम्मद साहब उनके पेट पे लात मार रहे हैं, जो मूर्ति पूजा बंद करा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, चढ़ावा उड़ावा के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनका धंधा चौपट हो रहा था। वो सब मोहम्मद साहब को भगाना, मारना चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मोहम्मद साहब के जो चाचा थे अबू तालिब, वो अभी जिंदा थे और मक्का के हेड वही थे। जाहिर सी बात है, चाचा अगर मक्का का हेड होगा तो हमें बोलने वाला कौन है? इत्तेफाक से उनकी भी मृत्यु हो जाती है, 17-18 के आसपास तक आते आते चाचा खत्म हो जाते हैं। और एक ही साल बाद, मतलब 619 तक आते आते, इनकी पहली पत्नी जो खादिजा थी, जो बहुत बड़े बिजनेस हाउस की मालकिन थी, वो भी मर जाती है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी पत्नी मर गई और चाचा मर गए। दोनों ही इनके संरक्षक थे, दोनों ही इनसे बड़े भी थे। इनकी पत्नी खादिजा भी जो है इनसे कम से कम 15 साल बड़ी थी, 16 साल। चाचा भी इनसे 15-20 साल बड़े थे। दोनों मर गए। दोनों के संरक्षण के बाद अब क्या हुआ, मक्का वाले इन्हें खदेड़ लिए। तो 622 में मोहम्मद साहब को मक्का से भाग करके मदीना जाना पड़ा। ये देख रहे हो, 622 लिखा है और ये मदीना है। मदीना को पहले के जमाने में कहते थे यात्रिब। क्या कहते थे? ये नाम याद कर लेना बेटा, यहाँ पे इसको कहा जाता था यात्रिब।
YATHRIB, यात्रिब। तो मदीना यात्रिब कहा जाता था और मदीना में जाकर के मोहम्मद साहब पहुंचे। यहाँ पर ज्यादातर बहुत सारे धर्मों के लोग थे, कुछ यहूदी थे, कुछ ईसाई थे, इस तरह के लोग थे। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का चलाना बहुत आसान था और उनके फॉलोअर्स खुद भी आए थे। इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा रिलीजन स्थापित किया और लोगों को अपनी शिक्षाएं देने लगे कि लोग इन पे यकीन करने लगे। और सबसे खास बात, यहाँ पे व्यापारी ज्यादा थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा धर्म कर्म से लेना देना नहीं था, व्यापार से लेना देना था। और मोहम्मद साहब का जो धर्म है वो व्यापार को बड़ा जो है सूट करता है। जैसे जैसे कि उसमें कोई मूर्ति पूजा की बंदिश नहीं है, कोई दर्शन और कोई मंदिर वगैरह की बंदिश नहीं है। बहुत सिंपल धर्म है। उन्होंने कहा बस अल्लाह का नाम लो और कुछ नहीं करना है। और जहां भी हो, किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, जहां भी हो आप वहीं पर चाहो तो अल्लाह की इबादत कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, 5 बार दिन में नमाज पढ़ना है। उन्होंने बहुत सिंपल सिंपल 5 चीजें बताई कि ये 5 काम करो आप, और बस यही 5 चीजें इस्लाम में है। छठवीं कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। बाकी जितनी चीजें बनाई गई हैं इस्लाम में ना, वो सारी बकवास है और बाकी के लोगों ने बनाई है। मोहम्मद साहब की बनाई हुई कुछ नहीं है इसमें से। मोहम्मद साहब ने 5 कौन सी चीजें बताई इस्लाम के लिए? उन्होंने बताया, पहली चीज वो है सलत। सलत माने प्रेयर, 5 टाइम्स अ डे। हर दिन आपको 5 बार प्रेयर करना है, कहीं जाके नहीं, जहां है वहीं करना है। दिन को 5 हिस्सों में बांटो और 5 बार प्रेयर करो। बस अल्लाह का नाम ले लो, हो गया। कुछ चढ़ावा नहीं, फूल तक नहीं चढ़ाना है। कहां बुरा है भाई ये धर्म? कहां इसमें खर्चा है? बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। किसी को भी लगेगा बहुत बढ़िया है, अगर 5 बार नाम लेना है तो बुराई कुछ नहीं है। सेकेंड उन्होंने बताया शहादा। शहादा का मतलब बिलीव, अल्लाह में बिलीव करो और मैं जो कह रहा हूं उसमें बिलीव करो कि मैं जो कह रहा हूं वो अल्लाह ने ही कहा है मुझसे। दैट मीन्स बिलीविंग इन गॉड एंड बिलीविंग इन प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड शहादा। इसमें भी कुछ बुरा नहीं है, अल्लाह में बिलीव करना। तीसरा सबम। सबम का मतलब होता है रोजा। एक महीना, खास करके रमजान का महीना, उस महीने में आपको रोजा रखना है। इसका मतलब दिन में आपको कुछ नहीं खाना है, आप सिर्फ रात में खाएंगे, एक बार खाएंगे बस। अब ये क्यों था? अब आप सोचो मोहम्मद साहब ऐसा क्यों कह रहे थे? मोहम्मद साहब इसलिए कह रहे थे क्योंकि मोहम्मद साहब रहते कहां थे बेटा? मक्का में। मक्का, मदीना, अरेबिया। अरेबिया वो जगह जहां खाना होता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। तो उन्होंने कहा अगर एक ऐसा नियम बना ले कि हम लोग सारे लोग 1 महीने तक एक ही बेला खाएंगे, एक ही टाइम खाएंगे, तो मर थोड़े जाएंगे उससे। एक टाइम तो खा रहे हैं ना, लेकिन एक टाइम अगर हम खा रहे हैं तो हम कम से कम 15 दिन का राशन बचा रहे हैं, क्योंकि दोनों टाइम खाते तो हम ज्यादा खाते। एक टाइम हम खाएंगे तो 15 दिन का राशन बचेगा। अब अगर एक आदमी 15 दिन का राशन बचा लेगा तो इस हिसाब से 20 आदमी लगभग 300 दिन का खाना बचा लेंगे। 25 आदमी मिलकर के 365 दिन का खाना बचा लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20-25 आदमी 1 महीने रोजा रखते हैं तो एक आदमी 12 महीने खाना खा लेगा, उतने के बराबर का अनाज बच जाएगा। अच्छी बात है, जहां अनाज की किल्लत हो, जहां कमी हो, वहां रखना भी चाहिए। आपको याद होगा ना कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद जो है हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री वो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने उसी वक्त नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और साथ में लोगों से अपील करी थी कि आप एक एक हफ्ते में एक दिन व्रत रहिए। हफ्ते में एक दिन व्रत रहेंगे तो उससे आप भूखों नहीं मर जाएंगे। एक दिन में नहीं मरता आदमी कोई, लेकिन हाँ 1-8 महीने भोजन नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे पक्का। तो बेहतर है हर हफ्ते आप एक दिन व्रत रहें। इस हिसाब से आपके पूरे साल में 48 हफ्ते होंगे, तो आप कम से कम 48 डेज का खाना आप बचा लेंगे। 48 डेज बहुत होते हैं, 1.5 महीने से ऊपर का समय होता है। इतना खाना आप बचा लेंगे, वो दूसरे के काम आ जाएगा। अच्छी बात है, ये कुछ बुराई थोड़े था इसमें। तो मोहम्मद साहब ने ये तीसरा नियम जो है बना दिया, सबम। चौथा नियम था जक़ात। जक़ात माने अपने भाई बंधुओं के लिए दान देना, मतलब इस्लामिक लोगों के लिए, सबके लिए दान नहीं देना, लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनके लिए दान देना। इसके लिए भी उन्होंने बहुत सिंपल सा नियम बनाया था कि आप पूरे अपने साल का जो है, जो भी आपकी इनकम होती है उसका लगभग 2.5%, तो बहुत ही कम है। 2-2.5% कितना होता ही है,
लेकिन आप कोशिश करिए कि इतना आप जरूर अपने स्वेच्छा से ज़कात करिए। ज़कात करिए मतलब गरीबों की मदद करिए, ये आप दीजिए जो है, ताकि लोगों को, अनाथों को या बाकियों को पैसे मिल सके और उनका जीवन चल सके। तो अपने लोगों की भलाई करना, वो भी इतनी मिनिमम, इसमें भी क्या बुराई है, ये भी अच्छी चीज है। हमारे पास पैसे हैं, 4 लोगों का भला हो जाए। एंड फिफ्थ वन, और पांचवा उन्होंने नियम कहा कि आप दुनिया के किसी हिस्से में हो, सिर्फ लाइफ में एक बार मक्का आ जाओ, क्योंकि मक्का का बहुत पहले से ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस था ना, काबा था। तो एक बार जीवन में, एक बार आप काबा का दर्शन कर लो, बस, और कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हज इसको कहते हैं, हो गया आपको। बस यही इस्लाम में 5 चीजें उन्होंने बताई हैं, छठवां उन्होंने कहा ही नहीं कोई। यही 5 पिलर्स हैं, अगर इन 5 को आप फॉलो कर रहे हो तो आप सच्चे इस्लाम हो, सच्चे मुसलमान हो। बाकी सारी चीजें तो बाकी लोगों की बनाई हुई हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे शरिया के कानून हो, और मुंह पे पर्दा रखना है, और ये जो नौटंकी है, जितना पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, औरतों का शोषण करना है, ये सारी बातें बाद के बकवास वाले लोगों ने शुरू करी हैं, मोहम्मद साहब ने नहीं शुरू करी है। उन्होंने थोड़े पर्दा वर्दा शुरू कराया था किसी का, उन्होंने थोड़े 3 तलाक शुरू किया था। उन्होंने किसको तलाक दिया था? अपनी, उनकी तो इतनी सारी बीवियां थी, किसी को नहीं दिया था। तो फिर ये कहां से आ गया? ये बाकियों की बकवास है जो इस्लाम के नाम पे करते हैं। इस्लाम की सिर्फ ये 5 चीजें हैं, बेसिक बुनियादी चीजें यही हैं जो मोहम्मद साहब ने एक्चुअली स्टैब्लिश करी थी। बाकी प्रवचन में और भी बहुत सारी चीजें वो बताते थे, लेकिन ये उनके पिलर्स हैं, ये उनके बिलीव्स हैं। इज इट ओके? हैव यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. ओके, ओके, थैंक यू। तो ये बातें जो मोहम्मद साहब ने थी, वो उन्होंने मदीना में करी थी। मदीना में इस्लाम शुरू हुआ। अब आप ऐसे 2 शब्द याद कर सकते हो कि मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ और इस्लाम का जन्म मदीना में हुआ, इसलिए मक्का और मदीना ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण जगह हो गए। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और फिर मोहम्मद साहब ने जो है मक्का पर हमला किया 630 में। कब किया? 630 में उन्होंने मक्का पे हमला कर दिया, और बीच में कई लड़ाइयां, उन्होंने 3-4 लड़ाइयां लड़ी थी, और सारी लड़ाइयां वो जीते थे। उनकी संख्या कम थी, फिर भी जीत जाते थे। तो होगा कुछ अल्लाह का करम उनके ऊपर। इसी वजह से बाकियों को बड़ा बिलीव भी था कि नहीं, ये जो है वो इनके ऊपर कुछ अल्लाह का अलग ही मेहर है, क्योंकि वो जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज थी मोहम्मद साहब के साथ। फिर 630 में आकर के वो जब मक्का में आ जाते हैं, मक्का में दोबारा से उनका कब्जा हो जाता है, मक्का में आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में होता ये है कि मक्का में जब वो पहुंच जाते हैं और मक्का में दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो उस एस्टेब्लिशमेंट के बाद इन्होंने एक और काम किया कि सबसे पहले मक्का की क्लींजिंग कराई, मतलब मक्का में क्लीन किया। कैसे क्लीन किया? मक्का में आपको पता है ना कि यहाँ पे लगभग 360 यहाँ पर आइडल्स थे, मतलब मूर्तियां थी, 360 या 370। ये सारी मूर्तियों को भगवा दिए, सब तोड़ के फिकवा दिए, और वहां सिर्फ एक रह गई, वही काबा वाली पुरानी वाली ब्लैक वाली मूर्ति, बस। तो उस काबा को छोड़ करके बाकी सारी जो जितने भी पत्थर थे वहां सब हटा दिए गए। इससे क्या समझ में आता है? अब इससे कई लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक तरीके का जो है आइडल वर्शिप नहीं मानता, मूर्ति पूजा नहीं करता। तो आप सोचो, मूर्ति पूजा नहीं करता तो काबा में है क्या? मूर्ति मतलब क्या? उसके हाथ पैर निकलेंगे तभी वो मूर्ति माना जाएगा। हमारे यहाँ भी तो शिवलिंग में हाथ पैर नहीं होते, वो भी तो है मूर्ति। लाइक दैट, सेम वैसा ही है वहां पर भी वो पत्थर। उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि बहुत की पूजा नहीं करनी है, एक की तो उन्होंने भी करी। आप समझो, वो मूर्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो ढेर सारी मूर्तियों के खिलाफ थे। उनका मानना था ईश्वर एक है तो मूर्तियां 50 तो कैसे हो सकती हैं? लॉजिकल बात है। उन्होंने कहा सब हटाओ, सिर्फ एक रहेगी। और ये एक अच्छी चीज थी, मतलब उन्होंने मोनोलिथिक, जिसको हम कहते हैं मोनिथिस्टिक, वो धर्म शुरू किया। एक ईश्वरवाद जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया। 2 साल तक मोहम्मद साहब केवल वहां जिंदा रह पाए। 632 में उनकी मृत्यु हो गई। 632, तो 632 में उनकी मृत्यु हो गई।
और 632 में उनकी मृत्यु होने के बाद अब दिक्कत हुई कि अब आगे कौन लीड करेगा, जो इस्लामिक लोग हैं उनको कौन लीड करेगा। तो इस बात को लेकर के उनके तमाम लोगों में एक मंत्रणा हुई और निष्कर्ष निकाला गया कि अब कोई पैगंबर नहीं बनेगा, आप कोई जो है वो प्रॉफिट नहीं होगा, अब जो भी होंगे वो प्रॉफिट के सबऑर्डिनेट होंगे, उन्हें कहा जाएगा खलीफा। खलीफा का मतलब होता है वर्दी सन, someone who is quite worthy and just carrying the legacy। तो इसके बाद से खलीफाई शुरू हुई, यानी 632 में पहला खलीफा बनाया गया। और पहला खलीफा बना भी कौन? मोहम्मद साहब का वही दोस्त अबू बकर, जिसकी लड़की से मोहम्मद साहब की शादी हुई थी, यानी ससुर। अब यहां पर आपको जान के हैरानी होगी कि शुरू के जो 4 खलीफा थे उनको रशिदीन खलीफा कहा जाता है। 4 कैलिफ्स रशिदीन थे। रशिदीन का मतलब होता है वर्दी या लीगल, लॉजिकल, लीगल, ठीक है। कानूनी तौर पे 4 खलीफा माने जाते हैं, उसके बाद तो बहुत सारे हुए लेकिन 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू के। ये चारों खलीफाओं में शुरू के 2 थे उनके ससुर और बाद के 2 थे उनके दामाद मोहम्मद साहब के। 4 के चारों खानदान से ही थे, 2 ससुर 2 दामाद, मतलब 2 ऐसे लोग थे जिनकी लड़की से खुद शादी किए हुए थे और 2 ऐसे थे जिन्होंने इनकी लड़की से शादी किया हुआ था। लड़के इनके थे नहीं, थे शुरू में पैदा हुए थे एक, लेकिन मर गए थे वो टाइम से ही, तो लड़की ही बची थी। तो इनके दामाद और इनके ससुर यही बने थे 4 खलीफा। और इसके बाद अंतिम चौथा खलीफा जो है इनका दामाद अली हुआ। अब आप सोचो कि दामाद अली, हाँ जी, ये वही दामाद था जो पहले भाई था। अली अबू तालिब का लड़का, मोहम्मद साहब का भाई था, लेकिन अपनी बड़ी लड़की का विवाह भी उन्होंने उन्हीं से कर दिया था, इस वजह से वो भाई भी हुआ और दामाद भी हुआ। तो अली जो है वो चौथा और अंतिम खलीफा बना। लेकिन अली के बाद इस्लाम डिवाइड हो गया शिया और सुन्नी में। उसकी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ लोग अली के जो सपोर्टर थे वो शिया हो गए और जो अली को जो है मरवाए थे और जो उसके अगेंस्ट थे वो सब सुन्नी हो गए। तो शिया और सुन्नी के बाद बंटवारा हो गया। उसके बाद सुन्नियों के खलीफा होने लगे, शियाओं के इमाम होने लगे। तो शिया के जो हेड होते थे उनको इमाम कहा जाता है और जो सुन्नियों के हेड होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। तो इस तरह से खलीफा और इमाम, खलीफा इमाम चलने लगे। अब कोई पर्टिकुलर एक खलीफा नहीं रह गया, बात समझे। लेकिन अली तक सिर्फ खलीफा खलीफा हुआ करते थे, इसी वजह से उन चारों को रशीदीन खलीफा माना जाता है, क्योंकि उनको सारे लोग मानते हैं। लेकिन अली के बाद के लोगों को जो है अगर खलीफा है तो उसे शिया नहीं मानते और इमाम है तो सुन्नी नहीं मानते। इस तरीके से बंटवारे के बाद की चीजें थी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके बाद की चीजों को लेके। टिल देन हैव अ नाइस डे।